वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? वाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिर्फ एक ही फंडा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। और वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। मैं कई बार पीछे भी वीडियोज में बता चुका हूँ, ठीक है, समझ लो। NaCl solution and copper metal, MgCl2 solution and aluminium metal, FeSO4 solution and silver metal, AgNO3 solution and कॉपर मेटल। देखो Ag समझ गए ना, Ag क्या है? लो रिएक्टिव मेटल है। और जो कॉपर मेटल है वो हाई रिएक्टिव मेटल है। वो क्या करेगा? जो कॉपर मेटल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी भी नहीं है और इसकी भी नहीं है। क्यों नहीं है इसकी? क्योंकि देखो सोडियम है, सोडियम सॉल्यूशन और कॉपर मेटल। कॉपर सोडियम से क्या आता है? नीचे आता है, ठीक है। KNaCaMgAl, KNaCaMg और ये हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। इस तरीके से सीरीज बनती है। देखो सोडियम कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है। और कॉपर कहाँ पर है? कॉपर इसके नीचे आएगा, कॉपर हो गया ये, ठीक है। तो कॉपर तो कभी तो सोडियम तो वैसे भी हाईली रिएक्टिव है, कॉपर तो वैसे भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ देख लो MgCl2 सॉल्यूशन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम देखो ये रहा, ठीक है। एल्यूमिनियम ये रहा, तो मैग्नीशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है। वैसे भी एल्यूमिनियम क्या डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी। अब देख लो आयरन, आयरन सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। आयरन क्या है? आयरन देखो ऊपर आता है और सिल्वर क्या आता है? नीचे। यहाँ हो गया आयरन, आयरन भी क्या करेगा? डिस्प्लेस, वो ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, तो सिल्वर जो मेटल है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सिल्वर मेटल क्या कर देगा? डिस्प्लेस नहीं करेगा। किसको? FeSO4 को। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी और सिर्फ किस में होगी? AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल्स में, ठीक है, कॉपर मेटल में। अब देखो Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan or from rusting? आयरन का जो है फ्राइंग पैन है, आयरन का क्या है? फ्राइंग पैन है, यानी कि वो किचन में यूज हो रहा है। तो किचन में जब यूज हो रहा है और उसको रस्टिंग से बचाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? क्या अप्लाइंग ऑफ ग्रीस है? ना। अप्लाइंग ऑफ पेंट है? नहीं। अप्लाइंग एक कोटिंग ऑफ जिंक है? यस। ऑल ऑफ दी अबव? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ग्रीस की कोटिंग कर देंगे, हट जाएंगी, धोएंगे, वॉश करेंगे, हट जाएगा। और वैसे भी खाने का उसमें कुछ ना कुछ तो बनेगा, क्योंकि फ्राइंग पैन है तो उसके अंदर ग्रीस जाने के चांसेस हैं, ठीक है। पेंट भी नहीं कर सकते। देखो अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, ये सबसे बेस्ट तरीका है। वी कैन ऑल्सो अप्लाई ग्रीस एंड पेंट टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, हाउएवर इन केस ऑफ आयरन फ्राइंग pan, grease and paint cannot be applied because when the pan will be heated, हीट करेंगे और वॉश करेंगे अगेन एंड अगेन, द कोटिंग ऑफ ग्रीस एंड पेंट वुड गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। क्लियर होगी बात? दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुए अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, क्या कहता है? एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड। एक एलिमेंट है जिसने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ और क्या दे दिया? एक कंपाउंड दे दिया। और वो क्या है? विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है। हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? मतलब मेटल्स का होता है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, एलिमेंट का नाम क्या है? वो कैल्शियम। इसकी रिएक्शन आप एनसीईआरटी की बुक में बहुत ध्यान से समझ लेना और देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक। टिन से कोट करते हैं, जिंक से नहीं करते। कारण क्या है इसका? कारण इसका ये है, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक कैसा है? ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। टिन रिएक्ट करता नहीं है, इसलिए कोट किससे करते हैं? टिन से करते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ो। आगे क्या है? यू आर गिविंग ए हैमर, आपको एक हैमर दे दिया, एक बैटरी दे दी और एक बल्ब दे दिया, वायर दे दिया एंड ए स्विच, स्विच भी दे दिया। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ कुड यू यूज दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल। एक मेटल का सैंपल, एक नॉन मेटल का सैंपल है, कैसे बताओगे कि ये मेटल है नॉन मेटल है? हैमर आपको दे दिया, आप पीट पीट के पतली शीट बना दो उसको, जिसकी पतली शीट बन गई वो मेटल है, जिसका नहीं बना वो कुछ भी, वो क्या है? नॉन मेटल है। यही बात यहाँ बता रखी है। विद द हैमर वी कैन बीट द सैंपल एंड इफ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट दैट इज
इट इज मेलेबल, वो मेलेबल है, देन इट इज ए मेटल अदरवाइज ए नॉन मेटल, ठीक है। सिमिलरली वी कैन यूज अ बैटरी, वायर और बल्ब है, ठीक है, और स्विच भी दे रखा है। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल को कनेक्ट करके देख लो स्विच के आसपास, ठीक है। अगर मेटल को रखेंगे, अगर बल्ब ग्लो कर गया तो क्या है, मेटल है, और अगर हम नॉन मेटल को रखेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं, क्योंकि नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ, यानी कि वो कंडक्टर ही नहीं होते, ना तो गुड के ना बैड के, ठीक है, वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Similarly, we can use the battery, bulb, wires and a switch to set up a circuit with the sample. If the sample conducts electricity, then it is a metal, otherwise a non-metal. दूसरा क्या दे रखा है, assess the usefulness of these tests in the distinguishing metals between metals and non-metals. The above tests are useful in distinguishing between metals and non-metals as these are based on the physical properties. किस पे डिपेंड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही है, नो केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन दीज टेस्ट, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं, दैट बिहेव्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है, वो क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसका एग्जाम्पल देख लो, ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ठीक है। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे उसके डाइल्यूट एसिड से, एंड टू मेटल्स विच विल नॉट, जो नहीं कर पाए। अब देखो जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो तो उसको डिस्प्लेस कर देंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, वो नहीं डिस्प्लेस कर पाएंगे। यही इसका आंसर है। देखो ध्यान से, मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल दैट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डू नॉट डिस्प्लेस इट, फॉर एग्जाम्पल कॉपर और सिल्वर, ठीक है। बात समझ में आई इतनी सी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। आगे क्या है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं मेटल एम का, कोई भी मेटल है एक्स वाई जेड, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, एनोड आप किसे बनाओगे, कैथोड किसे बनाओगे, इलेक्ट्रोलाइट किसे बनाओगे, ठीक है। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, एनोड किसे बनाएंगे, इम्प्योर मेटल को, ठीक है। कैथोड क्या बनाएंगे, प्योर मेटल को। एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे प्योर मेटल की, उसको क्या बना देंगे हम, कैथोड बना देंगे। और इलेक्ट्रोलाइट किसे बनाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ द मेटल एम, ठीक है, उसका हम मेटल एम का क्या ले लेंगे, साल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला, दिस इज स्पैचुला, एक चम्मच टाइप होता है, दैट इज स्पैचुला, एंड हीटेड इट, उसको हीट कर दिया, सल्फर का पाउडर लिया स्पैचुला पे और उसको हीट कर दिया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब, एक इन्वर्ट करी टेस्ट ट्यूब और उसको जो हीट निकल रही, जो उसमें से गैस निकल रही है, उसको क्या कर लिया, उसने इकट्ठा कर लिया। एज शोन इन द फिगर बिलो। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर और मॉइस्ट लिटमस पेपर, यानी कि दो तरीके हैं यहाँ पर। ड्राई लिटमस पेपर पे उस पर क्या असर होगा और मॉइस्ट लिटमस पेपर का उस पर क्या असर होगा, ठीक है। देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर पे तो कोई एक्शन होगा नहीं, ठीक है। पहला तो ये क्लियर हो गया। सेकंड देखो, सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड, जो यहाँ जो गैस बनी है वो क्या है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगी, रेड, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, क्या बना देता है, सल्फ्यूरस एसिड। और एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। देखो यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रखी है, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, जय श्री राधे। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। दो तरीके बता दो, एक तो होता है ऑयलिंग, दूसरा होता है गैल्वेनाइजेशन। ऑयलिंग में क्या कर रहे हैं, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, यही सब प्रोसेस होते हैं। बाय अप्लाई ऑयल, ग्रीस, पेंट द सरफेस बिकम्स वाटर प्रूफ, कैसे बन जाती है, वाटर प्रूफ बन जाती है, आपने घरों में भी देखा होगा, ठीक है। एंड द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वो आ नहीं पाते हैं, किसके, जो आयरन है, आयरन की सरफेस के, ठीक है। हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। पहला तो हो गया ये मेथड। दूसरा क्या है, गैल्वेनाइजेशन। एन आयरन आर्टिकल इज कोटेड विथ लेयर ऑफ जिंक, यानी कि आयरन है,
ठीक है, उसको किससे कन्वर्ट कर देते हैं, जिंक से उसको कोट कर देते हैं, जिंक, उसकी सरफेस को जिंक से कोटिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, वही सेम प्रोसेस जो ऑयल, ग्रीस और पेंट लगाने पे हुआ था वही होगा यहाँ पर भी। विच प्रिवेंट्स द आयरन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। ठीक है, तो दो मेथड यहाँ पर आपके हो गए। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है, What type of oxide is formed when non-metal combine with oxygen? देखो जब भी नॉन मेटल कंबाइन होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिडिक इन नेचर। ये बताया था मैंने कि जो नॉन मेटल कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो कैसे बिहेव करते हैं, एसिडिक बिहेवियर होता है उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजन। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए यूज करे जाते हैं क्योंकि बहुत शाइनिंग सरफेस होती है। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी लस्ट्रस। ठीक है, ऑल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड इजिली, इनकी प्रॉपर्टी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम उसको स्टोर करते हैं ऑयल के नीचे, कैरोसिन ऑयल के अंडर। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स एंड रिएक्ट वेरी विग्रसली, विग्रसली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, विद एयर। ठीक है, एज वेल एज वाटर के साथ, एयर के साथ भी कर देते हैं और वाटर के साथ भी। उससे बचाने के लिए उसको क्या करेंगे, ऑयल के अंडर रख देंगे ताकि एयर और मॉइस्चर के साथ इसका कांटेक्ट ना आए और विग्रसली रिएक्शन ना हो। ठीक है, देयरफॉर दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। पहला एक पार्ट कंप्लीट, बी, और ये हो गया सी। सी में क्या है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी यूटेंसिल जो कुकिंग के लिए यूज होते हैं उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो ध्यान से, दो एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज रेसिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन रेसिस्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ उसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उस पर लेयर आ जाएगी। ठीक है, दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल, कैसी होती है, स्टेबल होती है, एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन, और रोक देती है आगे की रिएक्शन को। ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ। ऑल्सो इट इज लाइट इन वेट, कैसे होते हैं, लाइट इन वेट, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हैंस इट इज यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल। क्लियर होगी बात, सिंपल सा फंडा है और इसमें कुछ नहीं है। सी क्वेश्चन कंप्लीट। डी अब देखो, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर कैसे करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में। किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो पता है, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से और सल्फाइड ओर को किससे करते हैं, रोस्टिंग से। ठीक है, carbonate and sulfide ore are usually converted into oxide during the process of extraction because metal can be easily extracted from their oxide rather than from their carbonate and sulfides। क्लियर होगी बात, सिंपल फंडा है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। आ जा तो आगे आ जाओ। You must have seen tarnished copper vessel, कैसे, tarnished copper vessel being cleaned, यानी कॉपर वेजल पे खराब हो गई है वो कॉपर वेजल, उसको साफ करते हैं किससे, लेमन या टैमरिंड जूस से। ठीक है, टैमरिंड मतलब इमली के जूस से। एक्सप्लेन वाई दिस सोर्स सब्सटेंस, ये खट्टे होते हैं, क्या करते हैं ये एक्चुअली। ठीक है, एक्सप्लेन वाई दिस सोर्स सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेजल। देखो ध्यान से, कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट, क्या बना दिया, कॉपर कार्बोनेट, एंड एज ए रिजल्ट कॉपर वेजल लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस फॉर्मिंग ए ग्रीन लेयर, ग्रीन लेयर बन जाती है उनके ऊपर और शाइनी खत्म। द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन, सिट्रिक एसिड होता है किसमें, लेमन में भी और टैमरिंड में भी, न्यूट्रलाइजेज द बेसिक कॉपर, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, एसिड किसको न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, जो कार्बोनेट एंड डिजोल्व्स द लेयर, डिजोल्व कर देते हैं लेयर को, दैट इज व्हाई tarnished copper vessel are cleaned with lemon or tamarind juice to give the surface of the copper vessel its characteristic luster। क्लियर, एसिड और बेस का यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। ठीक, बात समझ में आ गई, चलो बढ़ो आगे। अब यहाँ पर क्या है, मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता रखा है। देखो ध्यान से, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसी ऑक्साइड बनाते हैं, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन
टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, और कैसे बनाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। दे हैव आयनिक बॉन्ड, इनके कैसे होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं ये, और ये क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जस्ट रिवीजन है पीछे की वीडियोस की, ठीक है। यहाँ पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया, थर्ड देखो, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, सम मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम विद हॉट वाटर एंड सम विद स्टीम। ये तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया था, ध्यान से पीछे की वीडियोस में देखोगे, ये सब एक्सप्लेन कर रखा है। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल कभी भी रिएक्ट नहीं होते वाटर के साथ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लो, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ, टू फॉर्म ए सॉल्ट, सॉल्ट बनाएंगे, और इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, जब भी ये रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैसे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, प्लेटिनम, मरकरी डू नॉट रिएक्ट, और वो ये सब जो नाम बता रखे हैं ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये तो रिएक्ट ही नहीं होते डाइल्यूट एसिड के साथ। दीज आर नॉट केपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, ठीक है, ये रिप्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, दे रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन अकर। क्लियर होगी बात, तो ये क्या केमिकल प्रॉपर्टीज बता रखी है। दीज रिएक्ट विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स। सिमिलरली सिक्स्थ देखो, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की थी। चलो बढ़ो आगे, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ, एक आदमी है वो गोल्ड स्मिथ यानी कि वो सुनार की तरह बिहेव कर रहा है और डोर टू डोर जा रहा है। क्या कह रहा है, ही प्रॉमिस उसने करा टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड डल गोल्ड ऑर्नामेंट, यानी कि लोगों क्या होते हैं, ओल्ड डल ऑर्नामेंट्स हैं गोल्ड और सिल्वर के, ठीक है, तो उनको उसने बोला कि मैं इनको शाइन करके दे दूंगा। एन अनएक्सपेक्टेड लेडी, उसने अपना एक सेट ऑफ गोल्ड बैंगल की जो मतलब चूड़ी है गोल्ड की, वो उसने उसको दे दी कि भैया हमारी ये साइन करके दे दो। टू हिम विच ही डिप्ड, उसने डिप करा एक सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द बैंगल स्पार्कल्ड, बिल्कुल बैंगल चमकने लगी, लाइक न्यू बट देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड, बिल्कुल नई की तरह चमकने लगी, लेकिन उनका वजन क्या हो गया, घट गया ड्रास्टिकली। द लेडी वॉज अपसेट, लेडी अपसेट हो गई। बट आफ्टर ए फ्यूटाइल आर्गूमेंट, बहुत एकदम आर्गूमेंट हुआ, द मैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट, ठीक है। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन ही हैड यूज, यानी कि आप पता लगा सकते हैं एक्चुअली में हुआ क्या, कौन सा सॉल्यूशन था, कितना वजन कम हो गया, क्यों हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन जनरली किसका होता है, वो क्या होता है, एक्वारीजिया का। एक्वारीजिया क्या कर सकते हैं, वो हाईली कोरोसिव लिक्विड है, ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो उसने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया था, एक्वारीजिया। ही मस्ट हैव डिप्ड द गोल्ड मेटल इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वारीजिया। एक्वारीजिया होता है 3:1, 3:1 की फॉर्म में, 3 होता है HCl और 1 होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इससे सॉल्यूशन जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एक्वा और रीजिया, ठीक है। और ये हाईली कोरोसिव होता है और डिसॉल्व कर लेता है गोल्ड को भी अपने अंदर, ठीक है। आफ्टर डिपिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन एक्वारीजिया द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड गेट डिसॉल्व, ठीक है, एंड इनर शाइनी लेयर अपीयर्स, दैट इज व्हाई द वेट ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट रिड्यूस, ठीक है। इतनी सी बात है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स, कॉपर क्यों यूज करा जाता है हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए, नॉट स्टील, स्टील को यूज नहीं किया जा सकता। देखो, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कॉपर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ भी नहीं करता और स्टीम के साथ भी नहीं करता। हाउएवर आयरन रिएक्ट विद स्टीम इफ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील, स्टील का मतलब है वो आयरन और एलॉय आयरन का, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, रस्टिंग होगी, देन आयरन वुड रिएक्ट विग्रसली विद द स्टीम फॉर्म फ्रॉम हॉट वाटर, दैट इज व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील, ठीक है। आंसर क्लियर है इसका, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे, NCERT एक्सरसाइज नंबर 2, एक ही क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज सोडियम कैप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल, अभी बताया मैंने, मैं दोबारा तो बताऊंगा नहीं,
बता दूंगा। चलो कैरोसिन ऑयल को क्यों, कैरोसिन ऑयल में क्यों डिप करके रखते हैं, वो हाईली रिएक्टिव है ना, सोडियम हाईली रिएक्टिव है। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड कंबाइंड एक्सप्लोसिवली, बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं ये विथ एयर एज वेल एज वाटर, एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी, ठीक है। हैंस दे कैच फायर, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फायर लग सकती है इनमें, ठीक है। दे कैचेस फायर इफ केप्ट इन ओपन, ओपन में रख दोगे तो आसानी से आग लग जाएगी। देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स एंड एक्सीडेंट सोडियम इज स्टोर्ड इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। ये बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? देखो आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, किसका, अट्रैक्शन का, बिटवीन द आयंस। देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दीज फोर्सेस, दैट इज व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर होगी बात? यहाँ तक फंडा समझ में आया? अब ये चैप्टर हुआ फिनिश, आप ढंग से अच्छे से पढ़ो इसको और सही से लर्न करो, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइन क्लासेस।